तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे हौसले ने मुझे एक बात की तो नसीहत दी कि इंसान को जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। इंसान को हमेशा अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा उसे फल देता है। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। सुलक्षणा, जिन लोगों को याद करके तुम ये आंसू बहा रही हो, उन लोगों की नजर में तुम्हारे इन आंसुओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे पति ने मुझ पर जानलेवा हमला क्यों किया? जवाब दो मुझे सोनाली। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारे पति का? कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कहाँ जा रही हो? मैं रतन जी से मिलने जा रही हूँ। क्यों उस आदमी के चक्कर में पड़ रही हो तुम? वो आदमी तुम्हें गलत और फ्रॉड नजर आता है ना? एक मिनट, ये देखो एग्रीमेंट। इस तरह के फर्जी एग्रीमेंट रोज बनते हैं मधु। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। मधु, तुम रतन को पहचानने में गलती कर रही हो। गलती मैं नहीं, गलती तुम कर रहे हो। अरे वो कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, ढोंगी और पाखंडी इंसान है। वो जो भी है उसे रहने दो। फिल्म कर रही हूं मैं उसकी। तुम्हें तो लगता है कि पूरी दुनिया में तुमसे भला इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मधु, तुम अपनी गलती पे एक दिन पछताओगी। अगले महीने मेरी फिल्म फ्लोर पर जा रही है और मैं भी जा रही हूं। मधु, मधु क्या हुआ? मधु, हेलो डॉक्टर साहब, मधु विजय के घर से बोल रहा हूं। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। बेटा, ये मेरी दूसरी बेटी है, इसका पूरा ख्याल रखना। निहारिका, घर चलें? बेटा, आज अगर तुम जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ अश्विन की वजह से। तुम्हें अश्विन जैसा सच्चा प्यार करने वाला इंसान पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। अश्विन ने अपनी जिंदगी का हसीन लम्हे सिर्फ तुम्हारे इंतजार में गुजारे हैं, और वो भी उस मोड़ पे जब तुम्हारा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता था। जितने दिन तुम कोमा में रही, हर पल अश्विन ने तुम्हारा साथ दिया है, और उम्मीद करता हूं कि शादी के बाद भी वो तुम्हारा साथ देगा। एक्सक्यूज मी। हेलो चौरसिया। हाँ, व्हाट? कभी? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं फौरन। ओके। निहारिका, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम यहीं रुको, मैं वापस आता हूं। क्या है पीछे? इससे कह दो कि यहां से चला जाए। अजनबी लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अब आप चुप भी रहिए, ये हमारा बेटा है। कोई बेटा बेटा नहीं है। ये वो सांप है जिसे हमने दूध पिलाकर बड़ा किया है। और तेरी हिम्मत कैसी हुई
अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? मैं तो बस ये बताने आया था कि आप दादा बनने वाले हैं। क्या मधु माँ बनने वाली है? तुम बाप बनने वाले हो ना, तो हमें क्यों बताने आए हो? क्या लगते हैं हम तुम्हारे? तुमसे तो हमारा रिश्ता उस दिन ही खत्म हो गया था जिस दिन तुम भी अपनी पत्नी के साथ उसकी करतूतों में शामिल थे। पापा वो सब दिखावा था, मधु की आंखों से बंधी पट्टी खोलने को। बेटा तू मधु को यहाँ ले आ, वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नहीं, सुरक्षण नहीं। मधु इस घर की चौखट में कदम नहीं रखेगी। अरे वो तो हमसे दादा दादी बनने का हक बहुत पहले ही छीन चुकी है। अब हम और शर्मिंदा नहीं होना चाहते। अरे उसका क्या पता इस बार भी वो बच्चे को जन्म देती है कि नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, इस बार आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम लोग चाहेंगे? अरे हम लोग हैं कौन? देखो, तुमसे, उस घर से और तुम्हारी पत्नी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहता हूं चला जाए यहां से, वरना तुम्हें इस घर से धक्के मारने की ताकत रखता हूं मैं। बस बहुत हो गया। सारी जिंदगी एक घाव को अपने सीने से लगा कर रखेंगे? जो मधु ने हमारे साथ किया वही आप भी उसके साथ करेंगे, तो आप में और मधु में फर्क क्या रह गया? आज वो मां बनने वाली है, मजबूर और लाचार है। आज बहू बेटे को हमारी बहुत सहारे की जरूरत है, और अगर इस वक्त हम सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं मधु की देखभाल करने के लिए जाऊंगी। चल बेटा चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। चल। रुक जाओ। इस घर से कदम बाहर रखने से पहले आज, अभी और इसी वक्त एक फैसला करना होगा। तुम्हें बेटा और बहू चाहिए या अपना सुहाग? लेकिन किसी एक को चुनना होगा। बहू बेटा चाहिए तो बेशक तुम जा सकती हो, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए। और यदि पति को चुनती हो तो इस घर की चौखट को तुम लांग कर नहीं जाओगी। ये मेरा आखिरी फैसला है।
मालिक साहब, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? राहुल पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। सड़क क्रॉस करते वक्त उसका एक बस से एक्सीडेंट हो गया। वो उसमें बुरी तरह से घायल हो गया। उसको हमने किसी भी तरह हॉस्पिटल में तो एडमिट कर दिया, लेकिन उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। मालिक साहब, राहुल आखिरी वक्त में निहारिका से एक बार मिलना चाहता है। मुझसे क्यों मिलना चाहता है? क्या अब कुछ और बाकी रह गया है मुझे तकलीफ देने के लिए? उसने जीते जी मेरी जिंदगी को एक जलती हुई चिता बनाकर रख दिया। मैंने उसकी याद में, उसके इंतजार में कितने आंसू बहाए, भगवान से मिन्नतें की, लेकिन उसने मुझे क्या दिया? दुख, तकलीफ, धोखा, विश्वासघात। आखिर भगवान ने उसे उसकी बुरी कर्मों की सजा दे ही डाली। निहारिका, माना कि राहुल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है और वो प्रायश्चित करना चाहता है। एक बार तुमसे माफी मांगकर अपने पापों को धोना चाहता है। मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं मानती हूँ राहुल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा, लेकिन अब उसकी जान तुम्हारी माफी के कारण ही अटकी हुई। उसे माफ कर दो। हाँ निहारिका बेटी, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है, चलो उसे माफ कर देते हैं। चलो बेटा। खराब हो गया था मेरा, जो मैंने अपने गले में ये ढोल डाल लिया। राजेश भी ना पागल हो गया है, चाहता है कि मैं किचन और बच्चा संभालूं, लेकिन नहीं, मैं अपने काम के आगे कोई रुकावट नहीं आने दूंगी। अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लटकाना चाहते। राजेश को बच्चा चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए ना। अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ डॉक्टर, मैं मधु बोल रही हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। जी हाँ, आज ही की। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। आज ही इस झंझट से मुक्त होकर। मधु,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस अधिकार से तुम अबॉर्शन करा रही हो? ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये बच्चा मेरा भी है और मैं इस बच्चे का बाप हूं। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं करोगे। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अगर बाप बनने का इतना शौक है ना, तो जाओ अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लो और बन जाओ अनाथ बच्चे के बाप। मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना बच्चा। मैं 5 साल से पहले कोई बच्चा पैदा नहीं करने वाली। मैं आज ही अबॉर्शन कराऊंगी। सुना तुमने? तुम आज से और अभी से तुम्हारा इस घर से बाहर जाना बंद। तब तक जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता, ना तुम शूटिंग करोगे और ना किसी से मिलोगे। डॉक्टर आ रही है, चुपचाप अपना चेकअप करा लेना, समझी? और ना अब तुम किसी से बात करो। त्याग बेटा, हर पापी को उसके पाप की सजा जरूर मिलती है। और बेटा, किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा पाप होता है। बेटा, ये वो पाप है जो ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर बेटा मौका जरूर देता है माफी मांगने। जिसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाई है तभी वो अपनी शरण में लेगा। और निहारा की माफी ने विनय को मुक्ति दे दी। पापा, मुझे विनय के जाने का दुख नहीं, मैं तो निहारिका की जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रही। लेकिन बेटा, मुझे तो बहुत खुशी है, और खुशी इस बात की कि निहारिका का दिल कितना बड़ा है कि उसने विनय को माफ कर दी। बेटा, सबसे बड़ा कर्म जो होता है ना, वो होता है किसी को माफ करना। और हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मधु ने राजेश पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की। हाँ पापा, मधु ने राजेश के खिलाफ केस दर्ज कराया। ये भगवान, ये मधु को क्या हो गया है? माँ, वो तो राजेश की किस्मत अच्छी थी कि जज साहब ने राजेश के फेवर में फैसला किया है। तो क्या जज साहब के सामने दोनों की बयानबाजी हुई? हाँ पापा, जज ने राजेश के फैसले को सही ठहराया है और मधु के अबॉर्शन के फैसले को गलत। मतलब मधु अबॉर्शन नहीं करा सकती? मधु अबॉर्शन नहीं करा सकती। इनफैक्ट जज साहब ने अबॉर्शन को कानूनन अपराध माना है। अगर वो ऐसा कराएगी तो वो गलत होगा। और जज साहब ने तो ये भी कहा है कि जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता है तब तक उसको राजेश के कहने पर चलना पड़ेगा। भगवान जज साहब का भला करे। और आपको पता है माँ, जज ने लिखित में साफ साफ लिखा है कि
डिलीवरी होने के बाद भी मधु ये फैसला नहीं कर सकती कि उसको बच्चा चाहिए कि नहीं। मैं जानता था कि मधु ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसकी मंजिल कुछ और है, बच्चा नहीं। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि राजेश मधु को सही रास्ता दिखाना चाहता है। भगवान उसे कामयाब करे। देखो, वो जो कुछ भी कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। पति पत्नी का मामला है, वो आपस में जाने। तू बता, क्या बात है? आज बेटे को माँ की जरूरत है, लेकिन पापा ने आपको जिस कस्मों में बांध दिया उसकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। दवा नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? नहीं होना है मुझे ठीक, बीमार ही रहने दो। अपनी हालत देखिए तुम, कितनी वीकनेस आ गई है। तो आने दो ना, तुम्हें क्या? मैं तो जानती हूँ बेटा तूने ऐसा क्यों किया, लेकिन तेरे पापा को अगर पता चला तो बहुत कोहराम मचा देंगे।